स्टूडेंट्स, हम लोग मोनोसैकराइड्स देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकराइड्स। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स हैं हमारे, ये प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, फ्रुक्टोज बनाते हैं। फिर ये जो सिंपल मोनोसैकराइड्स हैं, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कैसे बदलता है और क्यों बदलता है। क्यों बदलता है, सबसे पहले ये जानें कि जब भी हम लोग कभी करेंसी जमा करते हैं, 1 रुपये का करेंसी हम लोग के यहाँ है, इसको अगर कोई आदमी हमको देता है तो 1-1 रुपये की करेंसी जमा करते हैं, किसी बॉक्स में मान लीजिए जमा करते हैं। तो क्या होता है कि करेंसी 1-1 रुपया जमा करते करते जब बहुत सारा करेंसी हो जाता है तो उस बॉक्स में जगह कम बचता है, और जगह कम होने के कारण हम लोग चाहते हैं क्या कि इस करेंसी का कोई बड़ा रूप ले लें। जैसे 100 रुपया हो गया, जैसे मान लीजिए 1-1 रुपया करके 5 रुपया हो गया, तो हम लोग चाहेंगे कि 1-1 रुपया का 5 रुपया में कन्वर्ट कर लें। फिर 5-5 2 हो गए, तो फिर हम लोग चाहेंगे कि 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। इस तरह से 20, इस तरह से 50, इस तरह से 100, इस तरह से 500, 1000, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बड़े करेंसी में उसको बदलते जाते हैं ताकि हमारा स्पेस कम वो गैदर करे, स्पेस कम छेके, और फिर जो है ना वो बड़े नोट में इसलिए बदलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जमा हो सके। तो हमारे प्लांट भी जब कोई करेंसी बनाता है, जैसे ग्लूकोज बनाता है, फ्रुक्टोज बनाता है, तो ये भी चाहता है कि हमारा जो ये छोटे छोटे करेंसी हैं, इसको अगर स्टोर करना है तो बड़े करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए मोनोसैकराइड्स से ये ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स में कन्वर्ट करके और फिर जो है बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग मोनोसैकराइड्स पढ़े हैं, और हम लोग ये जान भी गए कि मोनोसैकराइड्स जो हैं हमारे, उसको बड़े करेंसी में क्यों बदलते हैं। कम जगह छेकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सुरक्षित रहेगा, तो क्या नाम है, बड़े मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब है कि प्लांट बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट तो कर लेता है, लेकिन आखिर कैसे, इसको भी जानना है। तो होता क्या है कि जो बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग जो है ना इसके बड़े करेंसी को नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर जाने कि हम लोगों ने मोनोसैकराइड्स में देखा था, मोनोसैकराइड्स। इस मोनोसैकराइड्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या, 3 चीज़ हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। ग्लूकोज, कॉमा कर लें, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, इस तरह से हम ये तीनों का स्ट्रक्चर अगर जान लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मोनोसैकराइड्स से कैसे ओलिगोसैकराइड्स में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग जान सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, आपको पता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले ऊपर में लिख लें हम लोग, ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि ये 1:2:1 के रेशियो में रहता है। अब इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज सब का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करें, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है।
हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, या ऐसा कहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना, ये मेंशन करने के लिए आप केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला से नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से आइसोमेरिज्म होता है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक से ज़्यादा कंपाउंड का जो है ना इंडिकेशन होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर जो है ना बहुत मायने नहीं रखता है। स्ट्रक्चर फार्मूला में आपको यहाँ पर जो है ना डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे C6 है तो हम लोग यहाँ पर लेंगे इस तरह से इसका ये देखिए C H है, OH है, H है, OH है, फिर ये OH पहले लिख दिए थे जगह बनाने के लिए, और फिर यहाँ H है, फिर यहाँ OH है, फिर यहाँ H है, और यहाँ पर जो है ना CH2 बॉन्ड OH। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 4 5 6, हाइड्रोजन 12, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कैसे बदलेगा, या ग्लूकोज से गैलेक्टोज सबसे पहले देखिए। गैलेक्टोज में कुछ भी नहीं है, ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स जो OH नीचे लगा हुआ है, ये OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे चला आएगा, तो ये ग्लूकोज से गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग देखें, यहीं पर देख लें ग्लूकोज से गैलेक्टोज में कैसे कन्वर्ट होगा। सेम चीज है, बाकी कोई भी अंतर नहीं। तो हम लोग देखें क्या, यहाँ पर C है, O है, फिर C है, फिर O है, सॉरी यहाँ पर C है। अब ये C हो गया, फिर यहाँ पर ये C है, अब ये CH2 OH हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब ये जो OH है ना, ये OH ऊपर चला जाएगा सिर्फ गैलेक्टोज में। हम लोग थोड़ा सा खिसका दें इसको, ज़्यादा नहीं, इसी को कम कर लेते हैं। OH गैलेक्टोज। अब क्या करेंगे, यहाँ पर OH है और यहाँ पर ये H है। ये 4 नंबर वाला कार्बन का सिर्फ देखिए, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में सिर्फ अंतर है, बाकी सब वही रहेगा। H OH H H OH, फिर H, फिर OH। सिर्फ अंतर कहाँ कहाँ हुआ, इस दोनों में अंतर यही हुआ, ये अंतर है। ये भी आइसोमेरिज्म ही है एक प्रकार का। ठीक है, और फिर हम लोग देखें फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज कैसे, फ्रुक्टोज में देखिए फ्रुक्टोज इस सब में क्या करिए, सबसे पहले कार्बन डालिए, कार्बन 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 और इसके बॉन्ड। अब यहाँ पर ये OH, ये CH2OH, ठीक है, फिर ये OH, फिर ये H, फिर OH, फिर H, फिर यहाँ पर CH2OH बॉन्ड कर लीजिए, और फिर ये H।
अब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस देखिए। फ्रुक्टोज में जो है ना ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखेगा। ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर क्या है? ग्लूकोज जो है ना ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता है, कीटोन जो है ये क्या नाम, फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह से, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CH, ठीक है, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो है ना अलग अलग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ग्लैक्टोज का, फ्रुक्टोज का। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि ये आपस में कंबाइंड करके कैसे ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें, हम लोग ये स्ट्रक्चर देख लिए मोनोसैकेराइड्स के, मॉलिक्यूल्स का। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ओलिगोसैकेराइड्स जो दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, उसको देखें। ओलिगोसैकेराइड्स हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि क्यों पौधे छोटे करेंसी को बड़े करेंसी में कन्वर्ट करता है, ये आपको पता हो गया। बड़े करेंसी में कन्वर्ट करने से स्पेस कम लेगा और स्टॉक करने में सुविधा होगी। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। इट इज, या लिखेंगे these sugars are complex form. These sugars are complex forms of sugar, complex forms of sugar which complex forms of sugar which are formed by polymerization of monosaccharides। ये मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमेराइजेशन से बनता है। ये पॉलीमेराइजेशन जो होते हैं इसको जान लीजिए कैसे होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइंड होकर के बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसी को पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। ये भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई होती है। तो पॉलीमेराइजेशन में मोनोसैकेराइड छोटा मॉलिक्यूल है, ये आपस में जुड़ेगा, एक लंबी चेन बनाएगा, एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, इसी को हम लोग पॉलीमेराइजेशन करते हैं। और मोनोसैकेराइड्स चूंकि वो फॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसके बड़े मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करता रहता है। ये जो है ना ओलिगोसैकेराइड्स में कितने होते हैं? मिनिमम 2, मिनिमम कितना? मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 20। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ कन्वर्ट होते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। 20 से ऊपर जाएगा तो फिर ओलिगोसैकेराइड्स जो है ना पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सारे। मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 20 होना चाहिए।
ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। एक होता है सुक्रोज, ये बनते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दूसरा नंबर में होगा माल्टोज, माल्टोज ये बनेंगे माल्टोज। सुक्रोज में फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। और माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के। सुक्रोज में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का। और इसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज इसमें एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के होंगे और दूसरा मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज का होगा, ग्लैक्टोज। अब ये कैसे फॉर्म करेगा, हम लोग जो है ना इस पर भी डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर दिखा के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है ना हमारा समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे मान लीजिए एक माल्टोज ही ले लें, माल्टोज में हमने देखा था क्या कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज्ड होते हैं और पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स जो है ना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का। तो जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्ट्रक्चर फार्मूला, आइए उसको लिख लें। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया CH2OH HOH HOH फिर HOH H, यहाँ पर फिर OH H, इस तरह से सारे का बॉन्ड पूरा हो गया। ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल है। दूसरे मॉलिक्यूल फिर आएंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल फिर लिख लें, हम लोग रेड से लिख लें। अब रेड से लिखेंगे इसको इसलिए कि दूसरा मॉलिक्यूल दिखे, O C C C C, आइए यहाँ पे CH2 बॉन्ड OH H OH H OH H OH H OH H। अब ये आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखें पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन होगा, कैसे कंबाइन करेंगे इसको देखिए। इसके जो एक नंबर का जो कार्बन है और इसके जो 4 नंबर के कार्बन हैं, इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक मॉलिक्यूल वाटर हटेगा। इसको पलट के लिख देते हैं HOH OH, ये एक मॉलिक्यूल वाटर हटेगा। क्या हट गया, H2O। अब ये H2O हमारा बाहर आ गया, बचा क्या हमारा। अब देखिए 6 यहाँ पर कितना था, C6H12O6,
C6H12O6। यहाँ पर कितना था, ये भी था C6H12O6। टोटल कितना हुआ, C12H24O12। घटा कितना, -H2। तो बचा क्या, कार्बन तो उतना ही रह गया, तो कार्बन लिखेंगे C12। H कितना हो गया, H22। O कितना हो गया, O11। इसलिए देखेंगे क्या कि शुगर का कोई भी जो सूत्र लिखाता है, फार्मूला जो लिखाता है, ये C12H22 और O11 होता है। ये आज के बाद से आप कभी नहीं भूलेंगे कि शुगर मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। कि चूँकि आपको पता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो 2 ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज से, एक ग्लूकोज एक ग्लैक्टोज से, इस तरह से कम 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स में, और सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6। तो टोटल हमारा C12H24 और O12 होना चाहिए था, लेकिन हम H2O वहाँ पर निकलता है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में। तो H2O जब निकल जाएगा तो ये बनेगा क्या, C12। C में कोई परेशानी नहीं है, C में कोई भी डिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन चूंकि 24 था, 2 घट गया 22 हो गया, और ये ऑक्सीजन है ये 12 था, 1 घट गया 11 हो गया। तो इस तरह से शुगर का आप हमेशा जो है ना, अब आपको याद रहेगा, यहाँ पर भी हम लोग लिख लें C12H22O11। ये शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यही हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता हो गया कि कैसे प्लांट छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से 2 हो गए, इसके बाद फिर जुड़ जाएंगे, इसका OH, फिर दूसरे का 4 नंबर, फिर जुड़ेंगे, फिर OH, फिर 4 नंबर, फिर OH, फिर 4 नंबर। इस तरह से 1 और 4, यानी कार्बन का यहाँ पर क्या हो गया, C1 + C4 के मिलने से। तो इस तरह से ये लंबा चेन बन सकता है। इसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 20 बनाना है, 100 बनाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे, फिर एक H2O निकलेगा, फिर जो है सो ये ज्वाइंट हो जाएंगे, फिर एक मॉलिक्यूल्स निकलेगा, ये क्या नाम है, वाटर का, फिर ज्वाइंट होते चले जाएंगे। इस तरह से ये लंबी चेन भी बना सकता है। हम लोग छोटा में देखे हैं, बड़ा चेन भी बन सकता है, 1 से 20 तक बन सकता है, 1 से 100 तक बन सकता है, और लिमिटलेस भी बन सकता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स डालेंगे सारे भी एक साथ अरेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि ये ओलिगोसैकेराइड्स में बदले हैं, और ओलिगोसैकेराइड्स जो बदला है, ये ओलिगोसैकेराइड्स फिर हम लोग को पॉलीसैकेराइड्स में भी बदल सकता है। क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, 20 से ऊपर होंगे तो पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या। अब यहाँ पर ग्लूकोज की जगह, ग्लूकोज 2 लिए हैं, ग्लूकोज की जगह ग्लैक्टोज लेंगे, ग्लैक्टोज लेंगे तो ये OH ऊपर चला जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा। तो ये OH ऊपर जाएगा तो बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होंगे ग्लैक्टोज में। फिर फ्रुक्टोज लेंगे तो फ्रुक्टोज में जो है OH नीचे ही रहता है, तो वो उसमें नीचे से H2O निकल जाएगा। जहाँ भी OH 2 को एक साथ रहेगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ भी रहेंगे, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H2O निकलेगा और ये कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करेगा, शुगर मॉलिक्यूल्स का। तो स्टूडेंट्स आपको पता हो गया कि जब ग्लूकोज और ग्लूकोज से शुगर बना तो ओलिगोसैकेराइड्स में, तो उसके फार्मूला क्या हुए। उसी तरह से ग्लूकोज फ्रुक्टोज का बनेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा। फिर उसी तरह से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का बनेगा तो क्या होगा। सेम चीज़ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपको इसको, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज सब का जो शुगर है उसके बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग तीसरा फॉर्म देखें कार्बोहाइड्रेट का,
पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स ये शुगर्स क्या है, ये शुगर्स जो है ना कम्प्लेक्स, मोस्ट कम्प्लेक्स है, ठीक है। लिखेंगे these are most complex form of sugar, forms of शुगर के बहुत सारे कम्प्लेक्स जो फॉर्म है उससे होता है which are formed by polymerization of thousands मोनोसैकेराइड्स, हजारों हजार के जो मोनोसैकेराइड्स हैं एक साथ अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्म बनेगा। ये आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि पॉलीसैकेराइड्स कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता हो गया जब 2 जुड़ सकता है तो 1000 भी जुड़ सकता है। इसमें एग्जाम्पल में आपको दिखाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल, यही स्टोर करके प्लांट्स रखते हैं इसी तरह की चीज़ को, जैसे सेल्यूलोज को प्लांट जो है ना ये जमा करके रखता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में और फॉर्म्स होते हैं, स्टार्च, इस तरह से आपको जो है ना बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हो गए। ये कार्बोहाइड्रेट का डिटेल हुआ जो हम लोगों ने देखा है। इसी तरह से हमारे यहाँ फिर फैट बनते हैं, फिर जो है क्या नाम है प्रोटीन बनते हैं, इसके भी यूनिट होते हैं। ये यूनिट जो है ना ये फिर आपस में चेन बना के और फिर कम्प्लेक्स फॉर्म जो है ना बनाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जो है ना बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या नाम है न्यूट्रिएंट्स के, उसको हम लोग अपने सेल में या प्लांट अपने सेल में जमा करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग फैट और प्रोटीन को देखें। और स्टूडेंट्स हम लोग देखें फैट्स, दूसरा कार्बोहाइड्रेट तो फर्स्ट था, दूसरा हम लोग देखें फैट्स। फैट्स क्या है, ये जो है ना ईस्टर का पॉलीमर्स, ठीक है। ईस्टर क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल है और एसिड है ये आपस में अगर कंबाइंड करते हैं और उसी तरह से जैसा भी आपने देखा था H2O बाहर निकला, उसी तरह से H2O बाहर निकल के और दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड कर जाते हैं तो ये ईस्टर फॉर्म करता है, अल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है। तो लिखेंगे फैट्स आर द polymers of fats are the polymers of yeast। ये क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड है। जब भी कभी हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो फैट्स टूटता है। तो लिखेंगे फैट्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड।
फैट्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड। ये जो है ना फैट्स जो है एनर्जी रिच कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल्स जो फैट का होता है, एक मॉलिक्यूल फैट का ये अगर टूटता है तो 9.2 किलो कैलोरी देता है हीट। और फिर एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज टूटता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटता है तो 4.2 किलो कैलोरी देता है। तो जनरली जो हम वर्क करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, जो हम लोग का डेली का जो सामान्य जिंदगी है उसमें हमारा ग्लूकोज ये ब्रेक डाउन होता है। और जब हम भारी कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, तो उस समय में जो है ना ये फैट टूटता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से शरीर जो है ना फैटी नहीं रहता है, बल्कि नहीं रहता है, क्योंकि फैट जो है ना मॉलिक्यूल्स उस समय टूटते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रोटीन पढ़ाएंगे, इसको नोट करें। अब हम लोग प्रोटीन्स देखें 3rd नंबर में। प्रोटीन्स में हम लोग देखें ये एमिनो एसिड्स का ये क्या नाम है, पॉलीमर्स हैं। लिखेंगे प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी प्रोटीन का यूनिट एमिनो एसिड्स है। प्लांट पहले एमिनो एसिड्स बनाएंगे और तब उसका फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे, तब ये प्रोटीन्स को फॉर्म करके स्टोर करेंगे। तो क्या होता है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स are made by the polymerization of amino acids, which is in which it forms पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 3 हम लोगों ने देख लिया, इसको इसलिए इरेज नहीं किए। 4th में हम लोग देखें क्या, विटामिन्स हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें कोई डिटेल नहीं है। और डिटेल इसका भी है, प्रोटीन का भी है, फैट का भी है, विटामिन्स का भी है, जो कि हम लोग 11 में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 11 के केमिस्ट्री में डिटेल इसकी पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर इसको करने लगेंगे तो बायोलॉजी छूट जाएगा, केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको डिटेल नहीं किया है हमने। फिर 5 में जो है सो मिनरल्स हैं। मिनरल्स तो कोई बात ही नहीं है, मिनरल सारे। और 6 नंबर में हमारा जो है ना ये वाटर है। इस तरह से हम लोग 6 एसेंशियल जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। और इसको जो है ना नोट कर लीजिए।